हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 6 जिसका हेडिंग है सिल्क रोड। और इसमें जो लेखक निक मिडल्टन हैं उन्होंने अपनी यात्रा कैलाश मानसरोवर की जो की है उसका वर्णन किया है। हमने इसके 2 पार्ट पहले से ही पढ़ लिए हैं। अब हम तीसरे पार्ट में इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि लेखक इसके माध्यम से अपनी यात्रा का वृत्तांत कैसे बता रहा है। हम ये राउंड के अंदर जो टेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैतन टुक मी टू द दारचन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगली सुबह में जैतन मुझे डार्सन जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट दारचन वॉज न्यू एंड लुक लाइक मोनेस्टरी from the outside with a very solid door that led into a larger courtyard. डार्सन मेडिकल कॉलेज एक नया था और बाहर से एक मठ की तरह दिखाई देता था और एक मजबूत दरवाजा था जो एक विशाल अहाते के अंदर खुलता था। We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. और उसमें से एक तिब्बती चिकित्सक बैठा था। जो हम लोग निरीक्षण कक्ष में पहुंचे जो ठंडा और अंधेरा था, उसमें एक तिब्बती चिकित्सक बैठा था जिसने कोई ऐसे यंत्र या औजार धारण किए हुए नहीं थे जिसकी मुझे उम्मीद थी। No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pull-over and woolly hat. कोई सफ़ेद कोट नहीं था, वह सामान्य तिब्बती की तरह मोटा लबादा पहने हुए और ऊनी टोपी पहने हुए था। जब मैंने उसको देखा, when I explained my sleepless symptom and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. जब मैंने उसकी अपनी नींद नहीं आने के लक्षण और लेटने में अरुचि पैदा होने की बात बताई तो उसने मेरी कलाई और को नब्ज देखते हुए मुझे कुछ प्रश्न पूछे। इट इज़ ओकोल्ड ही सेड फाइनली थ्रू जैतन। उसने जैतन के माध्यम से मुझे बताया कि यह सर्दी लगने का असर है। अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, और यह ऊंचाई का और सर्दी का असर है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दवाइयाँ देता हूँ। I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said, you will be fine. उसने कहा क्या वो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं कम से कम इतना तो ठीक हो जाऊंगा कि वो कैलाश की यात्रा को पूरा कर सकूं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। I walked out of medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws ऑफ पेपर। मैं भूरे रंग के एक लिफाफे को हाथ में लिए मेडिकल कॉलेज से बाहर आया और इसमें कागज की 15 पुड़ियाँ थी। आई हैड 5 days कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन। मेरे को इसमें तिब्बतन औषधियों के लिए 5 दिन का कोर्स दिया गया था। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो मैंने जल्दी से ही लेना शुरू कर दिया। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. मैंने भोजन के बाद लेने की पुड़िया खोल कर देखी, इसमें भूरे रंग का पाउडर था जो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। It tasted just like cinnamon, और इसका जो स्वाद था वह दालचीनी के स्वाद का लग रहा था। The contents of the lunch time and bedtime package were less obviously identifiable. दोपहर और रात के समय के सोने के समय लेने वाली दवाइयाँ इतनी आसानी से अलग से पहचान आने वाली नहीं थी। बहुत कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, और उन दोनों में छोटी छोटी गोल छर्रे जैसी गोलियां थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग, और उन्हें देखते ही ऐसा लग रहा था जिसे भेड़ की मैंगनी हो। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, लेकिन कुछ भी हो मैंने उनको लिया। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। उस रात को दिन भर की पूरी कोर्स लेने के बाद में मैं गहरी नींद सोया। आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक ए डॉग नॉट ए डेड मैन। मैं ऐसे सोया जैसे लट्ठे की तरह, ना कि एक मृत व्यक्ति की तरह।
Once he saw that I was going to leave, जैतन left me to return to Lhasa. और जैतन ने अब यह देखा कि मैं जीवित रहूंगा तो वह लासा वापिस चला गया. एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, एक बौद्ध की तरह जैतन ने मुझसे कहा. ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे. कहा कि मेरा मर जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस. हाँ, लेकिन उसकी मृत्यु उसके व्यवसाय के लिए ठीक सिद्ध नहीं होगी. डार्सन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप. डार्सन जो था वह रात भर की नींद लेने के बाद में उतना बुरा नहीं लग रहा था. इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शियली derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas. और यह गांव वैसा बुरा नहीं लगा. वैसे तो यह भी धूल भरा, उजड़ा हुआ और गंदगी के ढेरों से भरा था, लेकिन साफ नीले आसमान में सूरज चमक रहा था और मैदान के उस पार दक्षिण की तरफ दृश्य जो थे मुझे हिमालय की सुंदरता से भरे हुए थे. कमांडेड बाय है ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन. और यह हिमालय की सुंदरता से भरा था. वहां विशाल पर्वत था. गुरुल्ला मंदाता with just a wisp of cloud suspended over its summit. यह पर्वत गुरुला मंदा था जिसके शिखरों पर बर्फ थी और चोटी पर एक छोटा सा बादल अटका था. वह मुझे दिखाई देने लगा. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes. कस्बे के कुछ छोटे छोटे जनरल स्टोर्स थे जो चीनी सिगरेट, साबुन और soap and other basic provisions as well as the usual strings. और कुछ साबुन और अन्य जरूरी सामान साथ साथ वह क्या बेच रहे थे ये बताया. स्ट्रिंग और प्रेयर फ्लैग, और यह यहाँ पर बेच रहे चीज़ों में प्रार्थना के झंडों की मालाएं भी बेच रहे थे. इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल. एक दुकान के सामने दोपहर में लोग पूल का खेल जैसे बिलियर्ड कहते हैं देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे. द battered table looking supremely incongruous in the open air. और वहां पर टूटी फूटी टेबल उस खुली हवा में अटपटी सी लग रही थी. While nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. जबकि मेरे अतिथि गृह के पास बहरे नाले के बर्फीले पानी में कुछ औरतें अपने लंबे बाल धो रही थी. डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीडली बट फॉर मी इट कैम विथ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक. देयर वोर नो पिलग्रिम्स. डार्सन यह कस्बा शांत था, कोई भी जल्दबाजी यहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बड़ी भारी कमी थी. यह कोई तीर्थयात्री यहाँ पर नहीं था. I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. मैंने सुना था कि यात्रा की तेजी के समय मौसम में यह पूरा कस्बा यात्रियों से भर जाता है. Many brought their own accommodation. बहुत से लोग अपनी रहने की व्यवस्था साथ में लाते हैं. Enlarging the settlement round its edges as they set up their tents which spiled down onto the plain. वे यात्रियों की बस्ती के किनारे अपने तंबू तान करके बस्ती को इतना बड़ा कर देते हैं कि वह मैदानों तक फैल जाती है. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. यह मैंने यात्रा के मौसम की शुरुआत में ही यहाँ पहुँचने की योजना बना ली थी, लेकिन अब लगा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ गया. One afternoon I sat pondering my option. एक दोपहर के समय मैं बैठ करके विचार कर रहा था. Over a glass of tea in the Archon Only Cafe. मेरे चाय उस कैफे के अंदर चाय को पीते हुए मैं विचार कर रहा था. After a little consideration, I concluded they were severely limited. और
मैं विचार करते हुए निष्कर्ष पर आया कि मेरा विकल्प बहुत ही कम थे। Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. साफ था कि सकारात्मक विचार करने की दिशा में मैं ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया था। In my defense, it had not been easy with all my sleeping difficulties, but however, I looked at it. अपने बचाव में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी अनिद्रा की शिकायत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कोई उपाय नहीं था। I looked at it, I could not only wait, और मेरा सिर्फ इंतजार ही कर सकता था। The pilgrimage trail was well trodden, जो यात्रा की जो योजना थी ठीक चली थी। But I did not fancy doing it alone, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। The Kora was seasonal because part of the route were liable to blockage by snow. कोरा नामक यह यात्रा मौसमी थी क्योंकि रास्ते जो हैं वो बर्फ से रुक जाया करते हैं। I had no idea whether or not so the snow had cleared, और मुझे मालूम नहीं था कि बर्फ पिघल चुकी है या नहीं। But I was not encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the bank of Darchan Brook, और लेकिन डार्सन के उस झरने के किनारे पर चिपकी बर्फ को देख करके मेरी हिम्मत कम हो गई थी। Since Jatan had left, जैतन के चले जाने के बाद में I had not come across anyone in Darchan with enough English to answer even this most basic question, और डार्सन ने मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा था जो मुझे मिला हो जो इतनी अंग्रेजी जानता हो कि मेरे छोटे छोटे सवाल का भी जवाब दे सके। Until that is I met Norbu, और जब तक कि मैं नॉर्बू से मिला। The cafe was small, dark and cavernous, और जो कैफे था वह छोटा, अंधेरा और गुफा जैसा था। With a long metal stove that ran down the middle, और बीच में खाने पकाने का जो स्टोव था, और the wall and ceiling were wreathed in sheets of multicolored plastic, जो दीवारें और छत जो थी वो अलग अलग प्रकार के रंगों की पट्टियों के प्लास्टिक से लिपटी हुई थी। ऑफ द स्ट्रिप्ड वैरायटी, ब्रॉड, ब्लू, रेड एंड वाइट, जो कि अलग अलग रंग जैसे नीला, लाल और सफ़ेद। दैट इज मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना, और यहाँ पर प्लास्टिक से मजबूत और बड़े बड़े थैले बनाए जाते हैं जो पूरी चीन में बिकते हैं। एंड इन माई मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और एशिया तथा यूरोप के देशों में भी खरीदे जाते हैं। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट एलोंग द सिल्क रोड टुडे, और यह सब देखते हुए रेशम मार्गों से चीन द्वारा आजकल निर्यात होने वाला मुख्य चीज है यह प्लास्टिक। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. कैफे की एक खिड़की ऐसी थी जिसके पास में बैठ गया ताकि मैं अपने डायरी के पृष्ठों को पढ़ सकूं। I had also brought a novel with me to help pass the time. मैं अपने साथ एक उपन्यास लेकर के आया था समय बिताने के लिए। The cafe had a single window. इसके बाद लाया था किताब। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. नॉर्बू अंदर आते हुए मेरी पुस्तक उसने देख ली और इशारों से पूछा कि क्या वह मेरी उस जीर्ण शीर्ण टेबल के ठीक मेरे सामने बैठ सकता है। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड, क्या आप अंग्रेज हैं, उसने इंक्वायरी करते हुए पूछा। आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी, जब उसने चाय का ऑर्डर देने के बाद। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने कहा हाँ। एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, और ठीक इस तरह हमने बातचीत करना शुरू कर दिया। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल। मैं समझ रहा था कि वह इस इलाके का रहने वाला नहीं है क्योंकि वह पतले प्लास्टिक की जैकेट
और पश्चिमी ढंग के धातु की फ्रेम वाला चश्मा उसने पहन रखा था। ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी, उसने कहा कि वो तिब्बती है, बट वर्कड इन बीजिंग एट चाइनीज एकेडमी, लेकिन वह बीजिंग के अंदर एक संस्था में काम करता है। ऑफ सोशल साइंसेज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, जो यहाँ पर बीजिंग के अंदर जो अंतर्जातीय साहित्य संस्थान की समाज विज्ञान की अकादमी के अंदर काम करता है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर आई एश्यूम्ड ही वॉज सम ऑफ सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मैंने अनुमान था कि वह अकादमी किसी कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर आया हुआ है। यस एंड नो ही सेड, वह कहता है हाँ और नहीं, उसने कहा। हम इस पार्ट को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि आई हैड कम टू डू द कोरा, वो कहता है कि मैं कैलाश की धार्मिक यात्रा करने आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, मेरा दिल खुशी से उछल गया। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग academic पेपर अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, उसने मुझे कहा कि वह नॉर्बू जो है कैलाश यात्रा के बारे में और बौद्ध साहित्य में इसके महत्व पर बहुत से वर्षों से कुछ शोध पत्र लिख रहा है। He told me, but he had never actually done it self. लेकिन उसने कहा कि उसने खुद ने कभी कैलाश यात्रा कभी नहीं की थी। When the time came for me to tell him what brought me to Darshan, जब समय आया तब मैंने उससे कहा कि मैं डार्सन क्यों आया हूँ। His eye lit up, तो वह भी खुश हो गया। We could be a team, उसने कहा कि हम मिलकर के यात्रा करेंगे। He said excitedly, बहुत ही उत्साहित होकर के उसने कहा। Two academics who have escaped from the library, वह उसने कहा हम पुस्तकालय से भागे हुए दो विद्वान हैं। और फिर आगे कहता है इट्स इम्पोर्टेंस परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, और अब शायद मेरा सकारात्मक चिंतन सफल हो रहा था। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू who was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. नॉर्बू उस अतिथि गृह में ठहरा हुआ था जिससे मिलकर के मुझे राहत मिली। अब वह जान करके कम हो गई थी कि वह मेरी इस यात्रा को विधिवत पूरे करने के योग्य नहीं था। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. वह मुझे कहता है कि वह बहुत मोटा है और यह यात्रा बहुत ही कठिन है। He kept telling me how fat he was, है ना, and very high up, और इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाना। He kept reminding me so tiresome to walk, और यह इतने ऊंचाई पर चढ़ना बहुत ही थकान भरा होगा। He wasn't really a practicing Buddhist, वह मुझे बार बार कहता है और उसने असल में धर्म पालन करने वाला बौद्ध नहीं था। It transpired, और यह पता चला, but he had enthusiasm and he was of course तिब्बतन, हाँ लेकिन वो उत्साही था और तिब्बती तो था ही। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. यद्यपि मैंने शुरू से यह कल्पना की थी कि मेरी यात्रा जो है वह श्रद्धालु भक्तों के साथ ही होगी, लेकिन कुछ सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि शायद नॉर्बू ही मेरे लिए आदर्श सहयोगी या सहयात्री रहेगा। He suggested we hire some yaks to carry our luggage. उसने मुझे सुझाव दिया कि हमारा सामान ढोने के लिए हमको याक जो कि किराए पर ले लेना चाहिए। Which I interpreted as a good sign, और इस बात को मैंने अच्छा समझ लिया। And he had no intention of prostrating himself all round the mountain, और यात्रा के दौरान पूरी पहाड़ की चढ़ाई तक अन्य लोगों की तरह लेट करके चढ़ने का भी उसे कोई इरादा नहीं था। Not possible, he cried. तेजी के साथ हंसी की लोटपोट होते हुए उसने कहा यह संभव नहीं है। collapsing across the table in hysterical laughter. It was not his style and anyway his tummy was too big. और ऐसा करना उसके लिए स्वाभाविक नहीं था और वैसे भी उसकी तोंद इस काम के लिए ज़्यादा ही बड़ी थी।
इस प्रकार लेखक जो है वह अपनी कैलाश यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में इस प्रकार करता है।